डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और टाइटल से भी समझ में आ गया था, थंबनेल से भी बात समझ में आ गई थी, कुछ नए डिसीजंस लिए गए हैं। अच्छा, कौन सी क्लासेस के लिए हैं और क्या डिसीजंस लिए गए हैं, आइए ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। मुमकिन है कि ये न्यूज़ आपके लिए अच्छी साबित होगी और मुमकिन है कि बुरी भी साबित हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए बुरी है। ओके। तो मैं सब के लिए इस सब के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है वो बाद में मुझसे जो है वो स्पेशली एडीसी वाले स्टूडेंट्स और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो उसके बारे में भी इसमें ज़रूर इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। आइए ज़रा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो नाइन मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मैं बात करता हूँ। नाइन मैट्रिक यानी एसएससी। एसएससी के जो यानी मैट्रिक नाइन मैट्रिक के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो होंगे 15 मार्च से, ये डिसाइड किया गया है। सही है। तो 15 मार्च से आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर मार्च में तो रमज़ान होंगे। कोई बात नहीं, रमज़ान में भी पेपर्स हो सकते हैं और कराची यूनिवर्सिटी में भी हुए हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर बोर्ड को लगेगा कि नहीं 15 मार्च को जो है वो नहीं हो सकते तो वो थोड़ी सी डेट आगे बढ़ा देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, ये जहन में रखिएगा। और अगर बीच में ईद की छुट्टियाँ आएंगी तो बीच में ईद की छुट्टियों का गैप लिया जा सकता है। तो रमज़ान में पेपर स्टार्ट हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि रमज़ान में पेपर नहीं होंगे। ठीक है। तो नाइन मैट्रिक वालों के जो पेपर्स होंगे वो 15 मार्च को होंगे। जबकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी एचएससी, अच्छा पिछले साल जो फर्स्ट ईयर वालों के और सेकेंड ईयर वालों के पेपर हुए थे वो कुछ इस तरीके से हुए थे कि पहले फेज़ में साइंस वालों के पेपर्स लिए गए थे, यानी कि इंजीनियरिंग मेडिकल और कंप्यूटर साइंस वालों के पेपर्स लिए गए थे। उसके बाद फिर जो है वो कॉमर्स के और आर्ट्स ग्रुप के पेपर जो है वो उसके बाद में लिए गए थे, यानी कि जून जुलाई में पेपर लिए गए थे। तो जिसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। अब हुआ ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर सेकेंड ईयर का अभी तक रिज़ल्ट बहुत लेट आया, अभी अभी रिसेंटली सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया। तो जो कॉलेजेस में या जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसमें आप एंट्री बेस पर जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएस या बीबीए वगैरह में, तो उसकी डेट्स निकल गई हैं। अब एग्ज़ाम्स इतने लेट हुए, स्पेशली कॉमर्स वालों के एग्ज़ाम्स लेट हुए, फिर उनका रिज़ल्ट लेट आया। तो जिसकी वजह से वो जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें एडमिशन के डेट्स जो है वो निकल चुकी हैं। तो फिर इसके लिए अब जो डिसाइड हुआ है वो ये हुआ है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब के पेपर्स जो है वो एक साथ लिए जाएंगे। होगा कुछ ऐसा कि साइंस के पेपर्स जो है वो मॉर्निंग में लिए जाएंगे और कॉमर्स और आर्ट्स के पेपर जो है वो आफ्टरनून में लिए जाएंगे। ठीक है। और इन सब की डेट्स जो है वो एक ही डिसाइड की गई है और वो है 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल से ही आपके पेपर्स जो है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। ठीक है, सारे ग्रुप्स के। तो ये नाइन मैट्रिक की डेट है। 15 मार्च से लेकर मेरे ख्याल से 10 अप्रैल तक ये इसके ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद 15 अप्रैल से जो है स्टार्ट होंगे इसके और एंड सो ऑन आगे तक चले जाएंगे। तो फिर ये आपका जो है वो सेशन एंड हो जाएगा। अब आप परेशान होंगे कि सर हमारा तो सेशन ही भी स्टार्ट हुआ है, यानी हमें ड्यूरेशन इतना नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए, तो क्या होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा, रिजल्ट कब आएगा? नाइन मैट्रिक का रिजल्ट नॉर्मली जो उन्होंने डेट डिसाइड किया वो है 15 जुलाई, यानी 15 जुलाई तक रिजल्ट दे दिया जाएगा। अगर 15 जुलाई को एग्जैक्टली 15 जुलाई नहीं होती है, उसे 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, 1-1.5 हफ्ता आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इसी डेट के इर्द गिर्द आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 15 अगस्त के दरमियान, यानी कि अगस्त के, आप समझिए कि अगस्त के एंड तक जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब अगस्त के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप अच्छे तरीके से अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक। तो ये तो हो गई इसके अंदर एक बहुत ज़रूरी बात। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है वो ये है कि इतने कम टाइम में हम तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो बहुत कम हमें मिलेगा। बीच में कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो विंटर वेकेशन आ जाएंगी और फिर बीच में रमज़ान आ जाएंगे, तो तैयारी का टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो फिर हम पूरा कोर्स कैसे कवर करेंगे? तो बोर्ड ने ये डिसाइड किया है, यानी स्टूडेंट कमेटी के इजलास में तय पाया है कि जो सिलेबस होगा वो रिड्यूस कर दिया जाएगा 25% तक। ठीक है। अब इसमें कौन से टॉपिक्स जो है वो रिड्यूस कर देंगे? अच्छा, किसके रिड्यूस करेंगे? तमाम ग्रुप्स के, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब के जो है वो 25% कोर्स जो है वो रिड्यूस किया जाएगा। मैं अगर कॉमर्स की बात करूँ, साइंस का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो कोविड के टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि आपका कोर्स जो है वो रिड्यूस कर दिया गया था। सॉरी। तो उस वक्त ये हुआ था कि जो आपके 100 मार्क्स और 75 मार्क्स के पेपर थे उसके अंदर बहुत मेजर जो है वो टॉपिक्स आपके रिड्यूस किए गए थे, यानी कि बहुत बड़ा उसके अंदर रिडक्शन आई थी, 25% तक रिडक्शन उसके अंदर आई थी। लेकिन जो बिजनेस मैथ और स्टैट्स का पेपर था जो 50 मार्क्स का होता है उसमें रिडक्शन के लिए कुछ था ही नहीं, तो उसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ था। तो अब भी ये जहन में रखिएगा कि बिजनेस मैथ और स्टैट्स में से इस माइंड में रखिएगा कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा, ऐसा मेरा ख्याल है। ठीक है। अकाउंटिंग में से जो जैसे रिड्यूस हुआ था मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में अगर आपने कैश बुक पढ़ी है तो दो तरह की कैश, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको सिर्फ, तो दो तरह की कैश बुक होती है। एक जिसमें नॉर्मल बैलेंस होता है कैश बुक का और एक जिसमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है।
ठीक है। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस वाला सवाल भी आता है। तो जब रिड्यूस किया गया था तो आपका कोई चैप्टर रिड्यूस नहीं किया गया था, बल्कि कुछ हुआ ये था कि कैश बुक के जो दो तरह के सवाल आते थे उसमें से ओवरड्राफ्ट वाला जो हिस्सा था उसे ख़त्म कर दिया गया था, यानी वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा ये बता दिया गया था। आप सिर्फ नॉर्मल कैश बुक की प्रैक्टिस करते हैं, यानी कोई टॉपिक ख़त्म नहीं किया गया था, बल्कि चैप्टर थे आपके, उस चैप्टर के अंदर से छोटे छोटे पॉइंट्स को जो है वो ख़त्म किया गया था। हाँ, एक चैप्टर ख़त्म किया गया था, वो था करेक्शन ऑफ एरर का। ठीक है, तो करेक्शन ऑफ एरर का चैप्टर जो वो ख़त्म किया गया था। अब देखते हैं कि अब बोर्ड क्या डिसाइड करता है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो रिड्यूस किए गए हैं, किसकी तैयारी करनी है, किसकी तैयारी नहीं करनी है, क्या बोर्ड ने इसके लिए कोई मॉडल पेपर दिया है या बोर्ड ने इसके लिए कोई टॉपिक्स हमें बताए हैं। तो अभी तक फ़िलहाल बोर्ड ने इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन ये अनाउंसमेंट ज़रूर कर दी है कि हम जो मॉडल पेपर होगा या जो टॉपिक्स की रिडक्शन होगी वो कब तक अनाउंस कर देंगे, वो 15 दिसंबर तक हम उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे। 15 नहीं तो 20 दिसंबर तक आपके हाथ में जो है वो तमाम चीज़ें मौजूद होंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स की हमें तैयारी करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स की हमें तैयारी नहीं करनी है। अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तो मैंने एग्ज़ाम्स की डेट बता दी है, लेकिन एडीसी वाले जो सबसे ज़्यादा, मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग जो है एडीसी के हैं, तो वो इसके नीचे फ़ौरन से कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, सर हमारे एग्ज़ाम्स कब होंगे, एडीसी के एग्ज़ाम्स कब होंगे, बीकॉम के एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो भाई उम्मीद तो यही थी कि दिसंबर जनवरी में हो जाएंगे, और अब भी चांस यही है कि दिसंबर जनवरी तक आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएंगे। दिसंबर में आसार नज़र नहीं आ रहे, तो मुमकिन है कि जनवरी तक आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, जनवरी तक। ठीक है, फिर भी सिर्फ एक उम्मीद है, लेकिन क्या एक्चुअल डिसीजन क्या होगा वो तो कराची यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करती है कि एक्चुअली एग्ज़ाम्स कब लेने हैं। बहरहाल, तो मुझे एग्ज़ाम्स की कोई डेट नहीं पता कि एडीसी या बीकॉम के एग्ज़ाम्स कब होंगे। हाँ, मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स कब होंगे। इंतज़ार करते रहिए जब तक जो है वो कराची यूनिवर्सिटी आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की डेट देते जा रही है। जब तक वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की डेट दे रही है तब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। जिस दिन आपकी कराची यूनिवर्सिटी ने लेट फ़ी के साथ जो है वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की डेट दे दी, लेट फ़ी के साथ, तो बस समझ जाइए कि उसके कुछ ही टाइम के बाद जो है वो, यानी कि 20-25 दिन के बाद जो है वो आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। ऐसा ऐसा मेरा ख़्याल है। तो लेट फ़ीस के साथ जैसे ही डेट आपकी आ जाए, लेट फ़ीस के साथ बस समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम्स जो है वो अब शुरू होने वाले हैं। जब तक लेट फ़ी के साथ डेट ना आए तब तक आप जो है वो तैयारी करते रहें आराम से, सुकून से। तो फ़िलहाल मुझे नहीं पता कि एडीसी और बीकॉम के एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूज़ जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगी कि हमारा सिलेबस रिड्यूस हो गया, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए परेशान को लेके से इतनी जल्दी हम तैयारी कैसे करेंगे। बहरहाल, वो आपका मैटर है, आप उसको कैसे तैयारी करते हैं। आज के लिए फ़िलहाल हम इतना रखेंगे और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे फिर कभी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।